गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स की। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले समझते हैं एंगल क्या होता है। किसकी बात करेंगे हम, व्हाट इज अ एंगल्स। कुछ बच्चों को ये ही नहीं समझ में आता एंगल्स किसको कहते हैं। चलो एंगल्स की बात करते हैं। पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री में कुछ चीजें समझा दूं। एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अब हमको पता है दो रे होती हैं। क्या होती है हमारे पास, दो रे होती हैं। एक रे ये है, एक रे ये है और दूसरी रे हमारी कुछ इस तरीके की है। जब हम यहाँ पे दो रे बनाते हैं, सिंपल सी चीज क्या होती है, टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल्स। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, एक रे हमारी क्या बन रही है यहाँ पे ओ ए, एक यहाँ से क्या है ओ से लेके ए तक, और दूसरी रे क्या है हमारा ओ से लेके बी तक। सिंपल सी चीज है, एंगल क्या होती है, टू रेज, ध्यान से सुनना, टू रेज हैविंग अ वन कॉमन पॉइंट, हैविंग अ वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल्स। ठीक, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। उसी को क्या बोलेंगे, इट कॉल्ड, इज कॉल्ड एज एंगल्स। हम उसी को क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। अच्छा मैंने क्या समझा, जब दो रेज बनेंगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अच्छा जहां पे जो कॉमन पॉइंट हो, जैसे ये क्या है हमारा, वही जो कॉमन पॉइंट है क्या भैया, ओ ये हमारा क्या है यहाँ पे ओ कॉमन पॉइंट बनेगा। अच्छा वो जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉर्नर को, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हमको क्या पढ़ना भैया, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। उससे पहले मैंने क्या समझा है, एंगल्स होते हैं। अच्छा ये ओ ए है, इसको क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रे बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ओ बी हमारा क्या होगा, देखो ये ओ बी जो साइड्स है, ओ से लेकर बी तक ये रे है। इन दोनों को जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, ओ इज अ कॉमन पॉइंट्स। अच्छा अब हम आते हैं ट्राइंगल्स समझते हैं। अब ट्राइंगल्स क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल्स दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल्स है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल्स की बात करें तो हमारे पिंक पिंक कलर का ये ट्राइंगल्स दिख रहा है। चलो छोड़ो, पिंक नहीं बनाते हैं हम, व्हाइट ही रखता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे ट्राइंगल्स है। अब यहाँ पे देखोगे ट्राइंगल्स हमारा क्या है, ये देखो ये हमने क्या बनाया, ट्राइंगल बनाया। अच्छा ट्राइंगल्स में क्या होता है, थ्री साइड्स होते हैं। कौन कौन से साइड्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया पॉइंट ए, और ये हमारा क्या हुआ पॉइंट बी, और ये हमारा क्या हुआ पॉइंट सी हुआ। ठीक, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारे लिए क्या हो रहे हैं, थ्री साइड्स हो रहे हैं। अब एक चीज देखो, साइड्स क्या होता है, जो एक लाइन सेगमेंट्स होता है। साइड कौन कौन से है, देखो ए बी, ए बी, फिर क्या आता है, देखो ये साइड कौन सी है, ए से लेके बी तक, फिर कौन सी साइड है, बी से लेके सी तक, फिर तीसरी कौन सी साइड है हमारे लिए, क्या होगी, ए से लेके सी तक। तीन साइड होते हैं ट्राइंगल्स में, क्या होते हैं, तीन साइड्स होते हैं। अच्छा एंगल्स की बात करें, अब कौन कौन से एंगल बनेंगे, अभी हम लोगों ने देखा जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वहाँ पे क्या बनते हैं हमारे लिए, एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। तो ए बी एक साइड हुआ, फिर बी सी एक साइड हुआ, फिर क्या हुआ, ए सी एक साइड हुआ। तो हमारे एंगल कौन सा होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीन एंगल्स हमारे लिए बनेंगे। अच्छा तीन एंगल कौन कौन से होंगे, फिर से देखो, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। फिर आते हैं वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे टू रेज मिलते हैं, अभी मैंने समझाया यहाँ पे क्या होंगे, एक ये है ओ ए और दूसरा क्या है ओ बी, ये दोनों साइड्स मिलेंगे यहाँ पे, और जहां पे मिलेंगे उसी को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हमारा, ए बी एंड सी, ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। अच्छा बट अब हम लोग को समझना है ट्राइंगल्स की डेफिनेशंस क्या होती है। ये तीन बेसिक सी चीजें पता है हम लोग को, कौन कौन सी, क्या होता है, साइड्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, और वर्टेक्स क्या होता है। फिर से सुनना, साइड्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, और वर्टेक्स क्या होता है। अच्छा अब एक चीज बताओ, हमको पता क्या चल गया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनो।
हम क्या देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, डिफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की डिफिनेशन क्या होगी, देखो क्या होता है, अ ट्रायंगल, सिंपल सी चीज क्या लिखेंगे, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड, ये कैसा हो गया, इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, ध्यान से सुनना, इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। अब ये क्या होता है, प्लेन फिगर इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म बाई, किससे होगा, फॉर्म बाई स्ट्रेट लाइन, किससे फॉर्म होगा, एक स्ट्रेट लाइन से, फॉर्म बाई अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब ये फॉर्म बाई स्ट्रेट लाइन होंगे और कौन कौन से होंगे यहाँ पे, 3 वर्टेक्स होगा, फॉर्म बाय 3 लाइन। अच्छा, 3 लाइंस कौन कौन से हैं, ए बी, ध्यान से सुनना, ए बी, बी सी एंड बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी, 3 लाइन से बनेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स बोलेंगे। सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन क्या आता है, अ ट्रायंगल इज क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म बाय अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स बोलेंगे। अब ये बात आते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे कितने ट्रायंगल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अब टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स में क्या हुआ था, 2 टाइप्स के ट्रायंगल्स बनेंगे। अब कौन कौन से, जैसे अब हम लोग को क्या बताया जाता है कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो हम लोग को समझाता हूँ कैसे कैसे, यहीं पे सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल को 2 हिस्सों में किया गया था, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे, किस पे डिफाइन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया हमारे ट्रायंगल्स को 2 हिस्सों में, एक पहला किस में किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनना, किस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे। अच्छा, अब दूसरा किस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे करेंगे हम लोग, एंगल्स पे करेंगे। अच्छा, एक चीज देखो, ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ साइड्स पे कौन कौन से हैं, साइड्स पे हमारे लिए 3 चीजें हुई थी, पहला है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, पहला किस पे किया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या था, पहले हम ऑन द बेसिस साइड पे पढ़ेंगे, बाकी सब प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा क्या बताया गया हमको, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, किसकी बात हुई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। फिर थर्ड आता है, क्या होता है, साइड की बेसिस पे, जिसको बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल्स, किसको क्या बोलेंगे, स्केलियन ट्रायंगल्स, क्या होता है, स्केलियन ट्रायंगल। अच्छा, फिर थर्ड यहाँ पे, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से, देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स में कौन कौन ट्रायंगल्स हमारा डिफाइन हुआ था, पहला आता था एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ते थे, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल, ध्यान देना, हमेशा क्या होता है, एक्यूट सा एंगल होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स। अच्छा, फिर थर्ड हमारा जो होता है, जो सेकेंड हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल्स, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या होगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर जो थर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल सा काम करेंगे, 3 चीजें होती, एक फिर से सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लासिफाइड किया गया ट्राइंगल्स को 2 पार्ट्स में, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, एक क्या किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जो साइड के बेसिस पे किया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल्स। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे है वो क्या है हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फिर थर्ड वन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स। अच्छा, अब हम, ये बात हमको समझ में आई गई, कितनी पार्ट्स में डिवाइड किए गए, एक साइड के बेसिस पे किए गए। अच्छा, तुम लोग को समझा दो साइड की बेसिस पे कैसे, साइड के कौन कौन से हमारे साइड्स हैं यहाँ पे, देखो ये हमारा क्या है, साइड्स पे है, ये देखो ध्यान देना, ये हमारा क्या है, यहाँ कौन कौन से साइड से बन रहे हैं, देखो जैसे ये हमारा क्या है, ये देखो ये ए, ये हमारा क्या है बी, और ये हमारा क्या है सी।
तो ए बी और बी सी और ए सी ये हमारा क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल्स है। अच्छा एंगल क्या बनेंगे, एंगल्स पे ध्यान दोगे तो ये हमारे कौन कौन से हैं, एंगल्स हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, एंगल है। एंगल कौन कौन से थे, एंगल के बेसिस पे देख रहे थे क्या था, ए, ये बी और ये सी। कौन कौन सा एंगल बने थे, एंगल ए, एंगल बी और कौन सा एंगल सी। ये हमारे 3 एंगल्स हो रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से सुनिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे अभी मैंने समझाया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे 3, अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरे पूरे अच्छे से, प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा ऑन द साइड्स पे 3 होते हैं, कौन कौन से अभी हमने बताए थे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल। अब देखो पहला हम लोग क्या देखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑन द साइड से। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होता है उसमें क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में क्या होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या करेंगे हम लोग, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो ए बी ये क्या हुआ हमारा बी सी और क्या हुआ ए सी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई जाती है इसमें, ऑल क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट काम करेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स को इक्वल करेंगे। अच्छा साइड कौन कौन से हैं, देखो ए बी, फिर क्या हमारा है बी सी, फिर क्या हमारा है ए सी। ये 3 साइड्स हैं। देखो ए बी यहाँ से लिखो, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, फिर ए से लेके सी तक। इसमें क्या होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा फिर इसमें एक सबसे कॉमन सी चीज़ होती है कि ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होंगे, ऑल ऑल 3 एंगल्स आर, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे, ईच एंगल, ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच एंगल्स, ठीक है, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे सब, 60 डिग्री। मतलब एंगल ए भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री और ये भी क्या होगा 60 डिग्री और ये हमारा एंगल सी भी क्या होगा 60 डिग्री। इस चीज़ को नोट कर लो। फिर आते हैं, ध्यान से सुनना, जो सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक, कौन सी किसकी बात करेंगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी में, ये तो फर्स्ट हुआ। फिर आते हैं हमारा जो सेकेंड होगा उसको किसकी बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक, क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, अब देखो इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। कौन कौन इक्वल होता है, 2 साइड्स इक्वल होता है बस। हम्म, ये हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अच्छा तुम लोग देख के बता सकते हो यहाँ पे कि 2 साइड्स इक्वल हो रहे हैं, मतलब ए, ये बी और ये क्या होगा हमारा सी। तो यहाँ पे नोटिस करोगे 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसी को बोलेंगे सिर्फ 2 साइड्स इक्वल, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा, बी सी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल साइड। ध्यान से देखो, जैसे ए बी ये साइड है और ये क्या हमारा है ए सी साइड्स है। तो सिंपल सी बात है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू टू साइड्स आर इक्वल। सिर्फ हम क्या करेंगे, 2 साइड्स को इक्वल करेंगे। 2 साइड्स कौन कौन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी हमारा हो जाएगा ए सी के बराबर। अच्छा जो दूसरा प्रॉपर्टी होती है सबसे स्पेशल और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर होगा। जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ध्यान देना, जब साइड्स जहाँ पे इक्वल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आइसोसेलेस क्या होंगे, एंगल अपोजिट्स। ठीक, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स क्या होंगे भैया, इक्वल इक्वल साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, एंगल अपोजिट होंगे, किस केस में होंगे, जो अपोजिट साइड्स होंगे। अच्छा चलो तुम लोग को और कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कैसे कैसे करेंगे। मान लो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बना कुछ इस तरीके से। ये हमने बनाया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे बताओ हमारा अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। अब इस चीज़ को ध्यान देना, हमारा यहाँ पे कौन से साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। जैसे मैंने कहा ए, ये बी और ये सी। अच्छा ये चीज़ नोटिस करोगे, ए बी और बी सी ये हमारा क्या है, ए बी और ए सी ये दोनों साइड कैसे इक्वल है, तो अपोजिट एंगल कौन बनेगा, ये और ये क्या होगा हमारा अपोजिट एंगल्स होंगे। अपोजिट एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे, तो ध्यान ध्यान से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अब आते हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बताई जाती है वो कौन सी है? स्केलेन ट्रायंगल्स। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल्स में क्या होता है? देखो, थर्ड हमारा जो ट्रायंगल्स होगा वो स्केलेन ट्रायंगल्स होगा। चलो, थोड़ा सा अलग ही ट्रायंगल्स लेके आते हैं। चलिए, मान लेते हैं हमारा क्या बना है, स्केलेन ट्रायंगल। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल्स, ये तो राइट एंगल्स हो गया। एक मिनट, इसी से बनाना पड़ेगा। चलो, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्केलेन ट्रायंगल्स। स्केलेन ट्रायंगल्स में क्या होता है? ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्केलेन ट्रायंगल्स। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? स्केलेन ट्रायंगल्स में क्या होते हैं? ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंस होते हैं। ध्यान से सुनना, ये तीनों साइड्स जो हो जाएंगे वो डिफरेंस होंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखते हैं? ऑल, यहाँ पे क्या होंगे? ऑल थ्री। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ऑल, सिंपल सा काम करेंगे, कॉपी फटाफट नोट करना। यहाँ पे क्या करेंगे? ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, या अनइक्वल होंगे। ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल होंगे, कभी इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये ए है, ये बी है, और ये मान लो हमारा क्या है, सी साइड। तो ये तीनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी एंड नॉट इक्वल्स टू सी ए। अच्छा, ये सर समझ तो आया नहीं, नॉट इक्वल क्यों बात कर रहे हैं? होता क्या है, जैसे लेंथ क्या होगा, मान लेते हैं हमारा क्या है भाई, लेंथ की बात करेंगे। जैसे अब एक सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, ए है। ठीक, ये कौन से साइड्स हैं? ये ए हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। जैसे ये 2 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 3 सेंटीमीटर्स है। तो अच्छा, ये तीनों साइड्स कैसे हैं, डिफरेंस दिख रहे हैं। अब जब तीनों साइड डिफरेंस दिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्केलियन ट्रायंगल। और फिर से सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे तीन ट्रायंगल्स डिफाइन होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर क्या आता है, स्केलियन ट्रायंगल्स। फिर थर्ड वन पे चलते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होगी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया तीन चीजें। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे। एंगल्स पे हमारे कितने डिफाइन किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे आते हैं तो हमारे पास एंगल्स पे क्या मिला हमको? तीन एंगल्स पे। एक पहला फर्स्ट एक्यूट एंगल्स, क्या बोलते हैं, क्यूट क्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, कैसा दिखता है हमारा? एक्यूट एंगल्स में क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। हम्म क्या होता है भैया, एक्यूट एंगल्स। अच्छा, एक्यूट एंगल जो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे, ध्यान देना यहाँ पे बच्चों। ठीक, ये तो तुमको दिखा ही नहीं, क्या लिखा? ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट वन हमारा होता है एक्यूट एंगल्स। अच्छा, एक्यूट एंगल्स की बात करेंगे, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स। ये क्यूट क्यूट सा एंगल दिखिएगा, इसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसमें जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ऑल मेजर्स आर, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक, पहली प्रॉपर्टी को ध्यान देना, क्या बताया गया यहाँ पे, ऑल थ्री एंगल्स, ध्यान से सुनना, ऑल थ्री एंगल्स, एंगल आर लेस देन, ठीक, क्या होते हैं, आर लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री से लेस देन होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अच्छा, ध्यान से सुनो, जैसे ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स की होंगे, ध्यान से देखा भाई, ये हमारा क्या होगा, 40 डिग्री। ये मान लो हमारा क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, ये फिर 40 डिग्री हुआ। अब ये 60 डिग्री हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सॉरी, चलो मान लो ये हमारा क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इरेज करो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं हम इसको 50 डिग्री एंगल से, और ये हमारा क्या होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। और ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बताओ बताओ, कितने डिग्री का एंगल्स बनेगा हमारा, 70 डिग्री का बनेगा। सर, ठीक, कितने डिग्री का बनेगा, 70 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है 60, 50 और 70 हमारे कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल्स बोलेंगे। अच्छा, जो आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉप उस पर। अच्छा, इसमें क्या बताया जाता है सेकेंड वाले में, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल्स। किसकी बात करते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज
एंगल ट्रायंगल्स। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल्स क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल्स इसमें क्या होता है भाई? सिंपल सी चीज हम लोग क्या करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स में, बताओ तो भाई। अब एक एंगल होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, ग्रेटर देन 90 क्यों बात कर रहा हूँ? अब एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, देखो चलो मैं थोड़ा सा इस बार खुद से बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है? ये एंगल्स हैं। अब ये बताना, ये हमको, अब ये बताओ, ये हमको पता है ये कैसा एंगल्स है? एक्यूट एंगल है। क्यों? मान लेते हैं भाई ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना है। कितने डिग्री का एंगल बना है? 120। अच्छा, जब ये 120 डिग्री का बन रहा है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ट्रायंगल्स बनाने के लिए इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल्स। इसी, अच्छा, जो ये रिमेनिंग दो एंगल्स होते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना, ये जो रिमेनिंग दो एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। बट इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये हमारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर जब हमारा एक एंगल, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल। अच्छा, बट एक्यूट एंगल्स में क्या होंगे? ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, थर्ड आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, किसको क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। अच्छा, जो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स होता है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल्स ट्रायंगल। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा हमारे लिए? देखो, थर्ड वन क्या होता है हमारा? राइट, राइट, थर्ड एंगल्स हमारा क्या हो जाएगा? राइट, क्या लिखते हैं भैया? राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या होता है? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। अच्छा, राइट एंगल्स ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं ट्रायंगल की स्पेलिंग के लिए ट्रायंगल मारता हूँ। इसमें इसमें क्या करते हैं हम लोग? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स क्या होता है? वन एंगल्स, क्या बताया गया? वन एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्या होता है भैया? वन एंगल, वन एंगल्स आर एग्जैक्टली 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। अच्छा, जस्ट ध्यान से सुनना, क्या बताया गया? साइड अपोजिट ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ध्यान से सुनना, जो 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड्स होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस। कौन सी साइड से बोलेंगे इसको? हाइपोटेनस। देखो यहाँ तीन साइड बन रही, ए, ये बी, ये सी। कौन सा? ए बी सी। तो ए बी और ये क्या होगा? ए बी और क्या होगा? ए सी। जस्ट ए 90 के सामने जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? दी साइड, यहाँ पे क्या होगा? दी साइड ऑफ अपोजिट, ठीक है, किसका? द साइड्स अपोजिट, क्या लिखेंगे? अपोजिट द राइट, ध्यान से, अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस क्या होता है? जस्ट अपोजिट साइड्स ऑफ द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अच्छा, अभी हम लोग फिर से यहाँ पे रिवीजन करते हैं फटाफट इस चीज़ को लेके। क्या अभी हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? व्हाट इज द ट्रायंगल्स? कितने हम लोगों ने क्या बताया इसमें? साइड्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। डेफिनेशन देखा, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म बाय अ लाइन सेगमेंट। सिंपल चीज है, कोई भी लाइन सेगमेंट से बनेगा और एक सिंपल सा क्लोज फिगर फाइंड करेंगे तो क्या, इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। एंगल्स क्या होता है ये समझा? टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जहाँ पे वर्टेक्स बनता है, जैसे ये हमारा क्या है? वर्टेक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल होगा, ठीक। फिर हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ, हमने क्लासिफाइड किया गया, क्या किया गया? ट्राइंगल्स दो में, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल क्लासिफाइड हुए। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे अच्छे से प्रॉपर्टी देखा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।